वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड या पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट 3। इसका फार्मूला है K3FeCN6। K3FeCN6 ब्राइट रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यानी ये सॉलिड स्टेट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। ये वाटर में सॉल्युबल है और सॉल्युबल होने के बाद में, डिजॉल्व होने के बाद में, ये डीप रेड सोल्यूशन बनाता है। ये इजीली आयोनाइज होता है वाटर में और बनाता है 3K पॉजिटिव आयन प्लस FeCN6 3 नेगेटिव, यानी एक कम्प्लेक्स आयन। इसमें जो ये FeCN6 3 नेगेटिव कम्प्लेक्स है, ये सफिशेंटली लेबाइल है क्योंकि ये इजीली Cn नेगेटिव आयन रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ HCN, और HCN एक पॉइजनस गैस है, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स भी पॉइजनस कहलाता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें जो 3 पोटेशियम के पॉजिटिव आयन्स हैं वो काउंटर आयन है और FeCN6 3 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव सेंट्रल मेटल आयन है और Cn नेगेटिव 6 Cn नेगेटिव इसको घेरते हैं और इसके साथ में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये Cn लिगेंड्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और Fe जो रहता है वो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूंगा, Fe जब न्यूट्रल रहता है उसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और लास्ट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है 3d6 4s2, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी 3d5, यानी डी सबशेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब ये सिंपल आयनिक फॉर्म में होगा तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल में होंगे, लेकिन जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। इसमें 3 ऑर्बिटल चले जाते हैं नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। 3 ऑर्बिटल्स को कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स और ऊपर के 2 ऑर्बिटल्स को कहते हैं EG ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे T2G ऑर्बिटल्स को, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है। इसकी वजह यह है कि इसके जो लिगेंड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, यहाँ पे सेपरेशन ठीक ठाक होगी T2G और EG में। अब जब सब पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो ये पेयर अप हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो यहाँ पे 2 पेयर्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स की और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कहलाती है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स की, तो इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग K4FeCN6, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनता है। ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं क्लोरीन से, ओजोन से, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, या KMnO4 से, या फिर नाइट्रिक एसिड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरीन से। अगर हम क्लोरीन के साथ में इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को मिलेंगे और यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन बनेंगे और ये Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब ऐसा रहेगा FeCN6। और यहाँ पे ऊपर चार्ज पहले 2 नेगेटिव था, अब 3 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने पहले 4 नेगेटिव था तो फिर 3 नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी तरह से ओजोन के साथ में भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे FeCN6 3 नेगेटिव बनेगा प्लस O2 प्लस हाइड्रोक्साइड के 2 आयन। इसी तरह से एसिडिक H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक कंडीशन में अगर हम इसके साथ ट्रीट कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा FeCN6 3 नेगेटिव में, यानी 4 नेगेटिव से 3 नेगेटिव आएगा यहाँ पे प्लस 2H पॉजिटिव। इस तरह से KMnO4, मगर एसिड KMnO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तब भी FeCN6 3 नेगेटिव बनेगा प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस बनेगा 4 टाइम्स H2O। अब अगर हम 3 टाइम्स FeCN6 4 नेगेटिव को ट्रीट कराएंगे विद HNO3 50% HNO3, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो ये हमें देगा FeCN6 3 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस NO, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करने के बाद। ये थी प्रिपरेशन। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे या केमिकल रिएक्शंस पे। देखिए ये FeCN6 ईजीली, यानी K3FeCN6 ईजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कलाइन मीडियम में कुछ अलग तरह से ऑक्सीडेशन करेगा और एसिडिक मीडियम में कुछ अलग तरह से। अगर हम अल्कलाइन मीडियम में लेंगे तो ये SO2 को
H2SO4 में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे FeCN6 ट्वाइस अगर हम लेंगे, ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, और ये लेंगे हम अल्कलाइन मीडियम यानी बेस में ट्वाइस OH नेगेटिव प्लस SO2, ये हमें देगा ट्वाइस FeCN6 4 नेगेटिव प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव यानी H2SO4 देगा ये। इसी तरह से H2S को कन्वर्ट करता है ये सल्फर में, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है, तो इसको भी ऑक्सीडाइज करता है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अगर भूल जाता है। अगर रिएक्शन याद के समझ में अगर आ सकती है रिएक्शन, फिर आप ऐसे लिखेंगे। आपको सिर्फ ये ट्वाइस OH ये ट्वाइस रखना है, और ये OH नेगेटिव ट्वाइस OH नेगेटिव ट्वाइस रखना है, और यहाँ पे SO2 डाल दो, H2S डाल दो। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। H2S को कन्वर्ट करेगा सल्फर में, बाकी सब का सब ऐसा ही, ठीक है। इस तरह से लेड ऑक्साइड को यानी PbO को ये PbO2 में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे भी ट्वाइस FeCN6 3 नेगेटिव ट्वाइस OH नेगेटिव प्लस PbO डाल दो, ट्वाइस FeCN6, यहाँ पे 3 नेगेटिव के बदले 4 नेगेटिव लिखना है, प्लस PbO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इसी तरह से MnO को और MnO2 में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे भी ऐसे ट्वाइस OH नेगेटिव लेंगे FeCN6 3 नेगेटिव के साथ में, प्लस MnO, ये बनेगा MnO2, और ये FeCN6 4 नेगेटिव ट्वाइस और H2O, ठीक है। अब इसके बाद में क्रोमियम पे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्रोमियम के साथ में अगर Cr3 जो है 3 पॉजिटिव, इसको ये कन्वर्ट कर सकता है CrO4 2 नेगेटिव में। जैसे FeCN6 8 टाइम्स हाइड्रोक्साइड CrCl3 लिया, तो ये FeCN6 4 नेगेटिव बनेगा, H2O थ्राइस Cl और CrO4 2 नेगेटिव बनेगा। इसी तरह से Cr2O3 अगर हम लेंगे तो 10 टाइम्स OH नेगेटिव यहाँ पे कंज्यूम होगा, और यहाँ पे बनेगा थ्राइस FeCN6 4 नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स वाटर प्लस ट्वाइस CrO4 2 नेगेटिव। इसी तरह से ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है O2 में, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। FeCN6 OH नेगेटिव H2O2 ये देगा हमें ट्वाइस FeCN6 4 नेगेटिव प्लस ट्वाइस H2O प्लस O2, ठीक है। रिएक्शन याद रहती तो ठीक, नहीं तो आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, BSc लेवल पे इतना चल जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2 O2, यहाँ पे ऊपर लिखना है K3 FeCN6 3 नेगेटिव यहाँ पे ऊपर। अब अगर हम यही लेंगे एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। जैसे ये HCl को कन्वर्ट कर सकता है इनटू Cl2, यानी हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेगा। FeCN6 ट्वाइस है ना, ये आप ट्वाइस Cl के साथ में रिएक्ट कराओ, तो ये यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, वापस लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये बनाएगा इसको Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, वो बन जाएगा Cl2। इस तरह से I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करेगा। FeCN6 प्लस ट्वाइस I नेगेटिव गिव्स ट्वाइस FeCN6 4 नेगेटिव प्लस I2। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा इससे बाहर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 कम्प्लेक्स के साथ में जाएंगे, ये बनेगा FeCN6 3 नेगेटिव के बदले में 4 नेगेटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 2 के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और यहाँ पे बनेगा I2। इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड को ये रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है इनटू सल्फर, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे देखिए FeCN6 6 टाइम्स प्लस ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस थ्राइस H2S गिव्स 4 टाइम्स FeCN6 4 नेगेटिव प्लस K2 FeCN6 6 नेगेटिव प्लस 6 टाइम्स HCN और 3 टाइम्स सल्फर। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एडिशन ऑफ FeCN6 टू एक्वस Fe3 पॉजिटिव सोल्यूशन। देखिए अगर हम Fe2 पॉजिटिव आयन्स के साथ में इसको रिएक्ट कराएंगे तो कुछ अलग होगा, और अगर Fe3 पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो कुछ अलग होगा। देखिए Fe3 पॉजिटिव आयन्स के साथ में ये प्रोड्यूस करता है रेडिश ब्राउन कलर। अगर हम FeCN6 3 नेगेटिव को Fe3 पॉजिटिव के साथ में, फॉर एग्जांपल FeCl3 के साथ में रिएक्ट कराएंगे, तो ये बनाएगा Fe3CN6। ये जो कम्प्लेक्स है ये रेडिश ब्राउन कम्प्लेक्स होगा। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ Fe3 इन ए सोल्यूशन। इसी तरह से अगर हम इसी कम्प्लेक्स को यानी पोटेशियम फेरिसाइनाइड को
डाल देंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन्स में, यानी उस सोल्यूशन में जिसमें Fe2 पॉजिटिव आयन्स होंगे Fe3 के बदले में, तो क्या होगा वहाँ पे इंटेंसली ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है जिसे हम कहते हैं टर्न ब्लू। जैसे यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है, इसको हमने डाल दिया FeCN6 3 नेगेटिव के साथ में, ये इसको कन्वर्ट कर देगा Fe, इसका पहले देखो, इसका पहले ये ऑक्सीडेशन कर देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कन्वर्ट कर देगा Fe3 पॉजिटिव में, खुद बन जाएगा FeCN6 4 नेगेटिव। उसके बाद में ये जो Fe3 पॉजिटिव है ऐसे 4 आयन्स के साथ में ये ऐसे 3 कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये 3 कॉम्प्लेक्सेस रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे Fe4 टाइम्स FeCN6 3 नेगेटिव, जिसे हम ये यहाँ पे ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है और इसे हम कहते हैं टर्न ब्लू यहाँ पे बनता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस सोल्यूशन में Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है या नहीं, तो ये इसकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ये जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे मैंने ऊपर भी दिखाया, ये हम यूज़ करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड एंड ग्लूकोज एट्सट्रा, यानी रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनका एस्टिमेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स का एस्टिमेशन। इस तरह से ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं एज इंडिकेटर, जैसे ये Fe2 पॉजिटिव के साथ में हमने देखा ये रेडिश ब्राउन कलर देता है, जबकि Fe3 पॉजिटिव के साथ में रेडिश ब्राउन कलर देता है और Fe2 पॉजिटिव के साथ में ये प्रूशियन ब्लू कलर देता है। इसी तरह से हम इसको यूज़ करते हैं टेक्सटाइल और डाई इंडस्ट्रीज़ में डाइंग के लिए, या एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर्स में यूज़ किया जाता है। ये साइक्लोवोल्टामीटर में रेडॉक्स कपल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मेटल एचिंग के लिए यूज़ होता है, वुड स्टेनिंग के लिए यूज़ होता है और बहुत सारी एप्लीकेशंस है उसकी। लेकिन इस लेक्चर में हम लिमिटेड एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले कर रहे हैं और आई होप जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है ये। अगर आप इतना प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। और मैं फिर से कहूँगा, अगर वो टफ़ वाली रिएक्शंस आपको याद नहीं रहेंगी तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किस चीज़ को किस में ऑक्सीडाइज करता है। जैसे Cl नेगेटिव को Cl2 में, I नेगेटिव को I2 में, H2S को सल्फर में, SO2 को H2SO4 में, सो ऑन। तो ऐसा आप लिख सकते हैं और आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।